श्री संतों की वीरभूमि गांव रावत पहाड़ी में पूज्य ब्रह्मलीन श्री श्री 1008 श्री स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज की 18वीं पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, जिसमें श्री स्वामी रविंद्रानंद जी महाराज, श्री गुरु कारसीन ब्रजानंद उदासीन आश्रम, राधा कुंड बागड़ी वाली प्याऊ, गोवर्धन धाम से पधारे हैं और वे अपने मुखारविंद से कथा पांडाल में भक्तों को प्रवचन सुना रहे हैं और भक्त भी बड़े ही प्यार से प्रवचन सुनकर खूब आनंद ले रहे हैं। आइए देखते हैं वे सुनते हैं। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। वंशी विभूषित करानवनीरदाभात, पीतांबरा बिंबफलाधरोष्ठा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंदनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भागवत भगवान के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। व्यास मंच पर विराजमान परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में मेरा पुनः नमन करते हुए हमारे अर्चनीय वंदनीय पूजनीय महामंडलेश्वर परम विरक्त स्वामी परम पूज्य स्वामी आत्मानंद जी महाराज के ही चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। मंच पर विराजमान अर्चनीय वंदनीय पूजनीय सभी संत महापुरुषों को चरणों में मेरा पुनः पुनः प्रणाम करते हुए भक्त वृंद माताएं एवं बहनों सबको हमारा सप्रेम जय श्री कृष्ण। थोड़े से ये समय का अभाव है। जैसे एक लोभी पुरुष धन का संग्रह करता है, न खुद खाता है न खाने देता, उसको इस तिजोरी में कितना धन है पता ही नहीं लगता है। औरों की तो बहुत दूर की बात है, घर में भी यानी घर वालों को भी पता नहीं चलता है। कहते यही प्रकार से हमारे जो भगवान के परम भक्त होते हैं उनका धन क्या है? राम और कृष्ण नाम ही उनका परम धन है। किसका है? भगवान के भक्तों का। कहते वो तो अपनी तिजोरी में धन को रखता है सुरक्षित करके, और जो भगवान के भक्त परम भक्त होते हैं कहते महाराज वो जो है भगवान कृष्ण भगवान श्री राम जिसका जो भी इष्ट है कहते हैं उन्हीं को अपने हृदय में धारण करना चाहिए, यानी हृदय में विराजमान करके रखना चाहिए। कैसे? तिजोरी की तरह। जैसे कंजूस व्यक्ति तिजोरी में अपने धन को रखता है, किसी को पता नहीं। इसी तरह से भक्त को भी गुप्त धन रखना चाहिए, बाहर नहीं निकाले, उजागर नहीं करना चाहिए उसको। हम अपनी भक्ति को उजागर कर देते हैं,
ये सबसे बड़ी कड़ी, वहाँ हमारी भक्ति क्षीण हो जाती है। देखो संतों में तो भक्त हैं, हमारे ऋषि मुनियों का देश है, एक से एक बढ़कर के संत हुए हैं महाराज। अगर उनकी जीवन चर्चा की जाए तो आप आश्चर्य करेंगे। पर इसके साथ साथ हमारे गृहस्थ में भी बड़े अच्छे अच्छे भक्त हुए महाराज, संत हुए हैं, भक्त हुए हैं। तो थोड़ी सी मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। एक बहुत ही छोटे परिवार में महाराज साबका माली था। साबका माली बहुत गरीब था। माँ और बेटा दो, सिर्फ दो थे महाराज। गरीब की वजह से महाराज उसकी शादी भी नहीं हुई। कुछ था ही नहीं साधन, सुबह भोजन मिल जाए तो शाम को नहीं, शाम को मिल जाए तो सुबह नहीं महाराज। एक गऊ जरूर उसने पाल रखी थी। 1 बीघा शायद खेत था उसके, वहीं खेत पे ही अपनी झोपड़ी डाल के रहता था और एक गऊ की सेवा करता था और भगवान से भक्ति। महाराष्ट्र की बात है, यानी श्री पुंडरीक नाथ। एक बार क्या हुआ कि पुंडरीक नाथ जी जो है, यानी हमारे संत ज्ञानेश्वर जी महाराज और संत नामदेव जी महाराज, इनके साथ में पुंडरीक भगवान जो है ना, यानी छुपा छुपी खेल रहे थे। खेल जैसे आजकल बच्चे छुपा छुपी खेल खेलते हैं, इस प्रकार का खेल खेल रहे थे महाराज आपस में। ज्ञानेश्वर जी महाराज, नामदेव जी महाराज और उनके साथ में पुंडरीक भगवान पुंडरीक नाथ जी थे। छुपा छुपी खेल चलता रहा। चलते चलते पता नहीं क्या बात हुई, अचानक भगवान को यानी साबका माली की याद आ गई। और जब साबका माली की याद आई तो उन्होंने देखा, जब अपने प्रेमी का किसी को याद आती है फिर उससे रहा नहीं जाता महाराज। उन्होंने संतों का संग छोड़ दिया, बोला नहीं कुछ, भाग लिए वहाँ से। ज्ञानेश्वर महाराज और नामदेव जी बोलते रहे, अरे भाई इसको क्या हो गया, अचानक भाग लिया। आवाज़ लगाई, अरे भाई कहाँ जा रहे हो, बताओ तो कहाँ जाना है। महाराज उन्होंने एक भी बात किसी की नहीं सुनी, मुड़ के पीछे देखा ही नहीं और भागते ही चले गए। थोड़ा दूर जाकर के महाराज वो अंतर ध्यान हो गए। संतों ने देखा कि वो तो गया, हाथ नहीं आने वाला। कहाँ हाथ आए, वहाँ से वापस आ गए। भगवान जो है वहाँ से महाराज जब साबका माली के पास पहुँचे तो साबका माली जानते हो, घास, गाय के लिए घास काट रहा था। घास काटते काटते महाराज जब भगवान एकाध एक जा करके वहाँ खड़े हो गए उसके सामने जहाँ घाट काट रहा था, बोले साहब हाँफ रहे, बड़ी जोर से भाग के आए ना, दौड़ के हाँफते हाँफते बोल रहे हैं कि साबका मुझे जल्दी से कहीं छुपा दे। ये देखो ज्ञानेश्वर महाराज आ रहे हैं, संत, ये संत नामदेव जी आ रहे हैं, ये हमको फिर पकड़ के ले जाएंगे, इसलिए तू हमको जल्दी से जल्दी छुपा दे। नामदेव जी ने, साबका माली ने ऊपर सिर करके देखा, मन ही मन में बोला, हे भगवान ये कहाँ से आ गया अचानक। फिर उन्होंने बोला, साबका माली जल्दी हमको। अब उन्होंने महाराज पूरे उसमें जो है जंगल था ना, खेतों के सब था, खेत में था, वो नज़र डाली तो सारी जगह एक सी भूमि दिखाई दी, कहीं भी झाड़ जंकड़ नहीं था जो वहाँ छुपा देते महाराज। इसके बाद उन्होंने अपनी कुटिया की तरफ देखा। कुटिया में आर पार सारी कुछ दिखाई दे रहा था, इधर से उधर का सब, छुपने की कोई जगह नहीं दिखाई उनको। बड़ी चिंता में पड़ गए, क्या करूं, कैसे करूं। आखिर सोचते सोचते भगवान उधर परेशान गुजरे कि ऐसा ना हो संत आ जाएं और हमको ले जाएं, हमारे मित्र से जो है हमारा विछोह हो जाए। तो वो बार बार उनसे बोल रहे कि साबका मेरे जल्दी कर, जब ये संत चले जाएंगे
तो फिर हम और तुम दोनों जो है मस्ती करेंगे, यानी खेलेंगे, मस्ती करेंगे। साबका माली महाराज भगवान का परम प्रिय भक्त था और उसने कुछ नहीं, उसको जब दिखाई दिया तो उसने क्या किया कि दरात से अपनी छाती को चीर कर भगवान को अपने अंतःकरण यानी हृदय में बैठा दिया और बैठाल के और फिर हाथ जोड़ करके बड़े प्यार से बोलता है, प्रभु इससे और अच्छी जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी, आप यहाँ विराजो। ऐसी भक्ति, ऐसा प्रेम देख करके महाराज भगवान की आंखों में आंसू आ गए महाराज, यानी मन गदगद हो गया।